हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एमटीएस की पेपर सॉल्यूशन का सेट। जितने भी क्वेश्चंस कैंडिडेट ने स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजे हैं उन सभी के ऑथेंटिक आंसर की हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जहां पर सबसे पहले किसी भी भर्ती के बारे में जॉब इंफॉर्मेशन वगैरह हो, एडमिट कार्ड संबंधित कोई भी लिंक वगैरह हो, सबसे पहले शेयर कर दिए जाते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एमटीएस की पेपर सॉल्यूशन का शीट। जो क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ आईपीएल। आईपीएल दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था पीकेएल प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। आज पूछा गया है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आईपीएल से बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया शुरुआत कब हुई थी 2008 से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ये कि शुरुआत कब हुई 2008 से, आपसे पूछ रहे 2008 में सबसे पहला संस्करण किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। अब की बार किसने जीता है दोस्तों? इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। या कितने संस्करण अब तक हो चुके हैं, कौन कौन सी टीम है, कौन किसने सबसे ज्यादा बार जीता है? तो सबसे ज्यादा बार ध्यान रखना, मुंबई इंडियंस ने जीता 5 बार, ठीक है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स रहेगी 3 बार। इस तरीके से टाइटल दोस्तों अलग अलग टीमों ने जीता है। तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। हाल ही में करंट से क्वेश्चन पूछा गया अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री नए सीएम कौन बने हैं? तो भगवत मान सिंह इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछ ले किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, संबंध है आम आदमी पार्टी, आप से इनका संबंध रहेगा। और हाल ही में इन्होंने शादी भी कर ली, विवाह बंधन में बन गए हैं भगवत सिंह मान। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है बीआरओ। बीआरओ हमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कई दिन पहले इसके अध्यक्ष का पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन है। आज पूछ लिया गया दोस्तों बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? जो सीमा सड़क संगठन है दोस्तों सॉरी भी, जो सीमा सड़क संगठन है जो बॉर्डर पर रोड का निर्माण करता है भारत के अंदर, तो उसकी स्थापना हुई थी 60 मई 1960 को। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी बीआरओ की। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, प्रधानमंत्री पीएम गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? पीएम गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है अभी? तो पीएम गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया गया है अभी 30 सितंबर 2022 तक। 30 सितंबर 2022 तक पीएम गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। राज्यसभा के सभापति होते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये पूछा गया था राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका आंसर रहेगा। और हाल ही में 15वें राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों, जो महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला हैं और पहली आदिवासी महिला हैं। क्वेश्चन 3 तरीके से बनेगा। देखिए, 15वें राष्ट्रपति के रूप में इसी से चुना गया है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड से इनका संबंध है दोस्तों। ये क्या है? देखिए, 15वीं देश की राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति। एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी आज तक दोस्तों। पहली प्रतिभा देवी पाटिल थी, दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू और पहली आदिवासी। ये उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ध्यान रखना, पहली और भारतीय महिला। तो ये पूछ ले तो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था इस सीट में। क्वेश्चन पूछा गया था पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। अगर यहाँ पर भारतीय न लिखे, पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो वो रहेगी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय अगर क्वेश्चन में दिखे तो भी सरोजिनी नायडू आंसर ठीक रहेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से हैं, पहली महिला पूछ ले एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगला है फ्रीडम इन एग्जाइल, आत्मकथा किसकी है? क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा किसकी है? दलाई लामा की, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं दलाई लामा, ठीक है दोस्तों, बहुत प्रमुख बौद्ध गुरु हैं। तो दलाई लामा की आत्मकथा है। ये लिखी किसने, लेखक कौन है? तो तेंजिन ग्यात्सो इसके लेखक हैं। दलाई लामा की आत्मकथा है दोस्तों। और दलाई लामा का निवास स्थान दोस्तों नेपाल के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो हर एक राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं, फिर प्रशासक होते हैं, गवर्नर होते हैं दोस्तों, ठीक है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो नियुक्ति है वो संविधान के आर्टिकल 155 के अंतर्गत आती है।
जो राज्यपालों की नियुक्ति है संविधान के आर्टिकल 155 के अंतर्गत आती है। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन शायद ही किसी बच्चे को पता होगा तो ठीक है भाई, जो राजस्थान वगैरह से बिलोंग करता हो, जिसने देखा होगा पता होगा, अन्यथा एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई। निमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? देखिए राजस्थान का जो बच्चा होगा, राजस्थान से लगता हुआ, जिसने राजस्थान जीएस वगैरह पढ़ी होगी, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता था भाई। निमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है भाई? अलवर जिले में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था ये। अलवर जिले में है निमराना बावड़ी। उसके बाद आसान सा क्वेश्चन जीएस के लिए, और हरियाणा जीएस ने भी कई बार बहुत बार मैंने इसको पढ़ाया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। 3 युद्ध पानीपत के हुए थे। तीनों युद्ध बता देता हूँ दोस्तों आपको, शायद अगली शिफ्टों में को ये पूछ लिया जाए। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल दोस्तों 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। उसके बाद फिर पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 दोस्तों, ध्यान रखना 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू। अकबर की तरफ से उसका सेनापति बैरम खान ने युद्ध किया, लेकिन आपको ऑप्शन में इसी तरीके से मिलेगा, अकबर वर्सेस हेमू या फिर बैरम खान वर्सेस हेमू मिलेगा। तीसरा और अंतिम युद्ध पानीपत का था 14 जनवरी 1761, जो कि दोस्तों बता था भी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है दोस्तों, ये पानीपत के 3 युद्ध हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आए आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी कोशिकाएं अपने आप मृत हो जाती हैं या अपने आप सुसाइड कर लेती हैं, जिनका लगभग जीवन काल जो ना दोस्तों पूरा हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या है भाई, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अन्ना कैरेनिना पुस्तक के लेखक कौन है? या अन्ना कैरेनिना पुस्तक किसकी है भाई? लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय की ये पुस्तक है अन्ना कैरेनिना। संसद का सत्र किस काल से शुरू होता है? देखिए संसद का भी फिलहाल मानसून सत्र चला हुआ है, तो मानसून सत्र जैसे ही शुरू होगा, उसमें जैसे ही सत्र बैठता है, तो जो आपसे सुना होगा भी 2 तरीके के काल होते हैं, एक प्रश्नकाल यानी कि जो क्वेश्चन आवर्स, और एक शून्यकाल यानी 0 आवर्स। तो संसद जो सत्र शुरू होता है वो तभी प्रश्नकाल के साथ, ध्यान रखना प्रश्नकाल के साथ शुरू होता है। अगर आपसे पूछ ले शून्यकाल कब होता है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। टाइमिंग पूछ ले, प्रश्नकाल का टाइमिंग रहेगा 11 से 12 AM, और फिर AM के बाद PM हो जाएगा दोस्तों, तो 12 PM पर भी आपका शून्य आवर्स 0 काल शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछा था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। अगर पूछ ले कब की थी? 1877 में। कहाँ की थी भाई? अलीगढ़ में। इससे जुड़े अन्य फैक्ट थे, अलीगढ़ में किसने की थी? 1877 में सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद आसान सा क्वेश्चन पूछा गया अभी, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हॉकी में एक बार पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो रिवाइज होकर आया है क्वेश्चन, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तब मैंने बताया था। और एक बार पोलो में भी पूछा गया है इन MTS के एग्जाम में। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कई गेम्स में दोस्तों क्या है कि जो खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। एक ध्यान रखना भी, रग्बी में सबसे ज्यादा 15 या 16 हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा कम तो सिंगल्स, ये टेनिस वगैरह जिसमें सिंगल्स होते हैं, डबल्स होते हैं। इस तरीके से आप पूरी डिटेल उनकी टेबल याद कर सकते हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। असम में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं पूर्वोत्तर में जो पहाड़ियां हैं वहां पर झूम खेती लगातार प्रसिद्ध है, लेकिन अलग अलग स्थान पर झूम खेती को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो असम में झूम खेती को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। या फिर देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेता कई बार, स्थानांतरण कृषि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा झूम खेती के नाम से। तो ये कि दोस्तों MTS के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की के साथ। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी सभी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ।